भक्त काय बैठी रहे आलस में, तुमसे राम नाम नहीं हो। कैसे बैठे भ्रात आलस में, तुमसे प्रभु नाम ना हो। अरे राम नाम नहीं होए, तुम पे राम कहीं नहीं जाए। कैसे बैठी गए आलस में, तुम पे राम कहीं नहीं जाए। मेरे प्रिय भक्तों, आज जब प्रहलाद ने अपनी आंखों से देखा कि बिल्ली के बच्चे जिंदा बच गए, और जब बिल्ली के बच्चे जिंदा बच गए, बुढ़िया एकदम से छाती से लगा करके वहां से भाग गई। प्रहलाद के मस्तिष्क में उसी समय से भगवान का नाम चढ़ गया कि मेरा पिता अत्याचारी है, पापी है, राक्षस है, भगवान परमपिता परमात्मा तो कोई और ही है। अब तो प्रहलाद नित्य प्रतिदिन स्कूल में जाते हैं, गुरुकुल में जाते हैं। गुरुजी कछ पढ़ा रहे, प्रहलाद के ऊपर कछु नहीं असर। प्रहलाद तो एक ही बात कह रहे हैं, जहाँ जाएं वहाँ प्रभु के जयकारे लगा रहे हैं। रास्ता में चल रहे हैं तो प्रभु के गीत गा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं तो प्रभु के गीत गा रहे हैं। जब जगह जगह प्रभु के गीत होने लगे, प्रहलाद के साथ भाई लड़का बेऊ प्रहलाद की बात को माने, बेऊ प्रभु को नाम लेने लगे। गुरुजी ने देखा अब तो हमारे आश्रम की व्यवस्थाएं सब बिगाड़े दे रहा है। राजा का लड़का स्वयं उनके दुश्मन का नाम ले रहा है। एकदम से गुरु संडा मर्ग ने प्रहलाद की कलाई पकड़ी, नालायक बच्चे, तुझे पता नहीं तू किसका नाम ले रहा है? जो तेरे पिता का दुश्मन है उसका नाम ले रहा है, चल। एकदम से कलाई को पकड़ा, खींचता हुआ प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के सामने खड़ा कर दिया। महाराज, ये तुम्हारा बेटा है जो तुम्हारे दुश्मन का नाम लेता है। क्या कहा? हाँ, ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारे दुश्मन का नाम लेता है। और कोई होता तो हम सुधारते। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पकड़ा, रानी कयादू के सामने खड़ा कर दिया। रानी, तूने ऐसे पूत को पैदा किया है जो हमारे दुश्मन का नाम लेता है, इसे समझा दे, और नहीं माने तो ये जहर देकर के इसे मार दे। रानी कयादू ने बड़े प्यार से बेटा को गोदी में बिठाया और समझाया, लेकिन प्रहलाद के दिमाग में एक भी बात नहीं आई, एक भी बात नहीं आई। तो प्रहलाद की मैया कयादू बोली, बेटा अगर नहीं मानेगा तो तुझे ये जहर पीना पड़ेगा। प्रहलाद ने कहा, मैया कोई बात नहीं, जहर पी लेंगे, भगवान के नाम पर मर जाएंगे तो नाम अमर हो जाएगा, लेकिन हम भगवान का नाम नहीं छोड़ेंगे। मेरे प्यारे भक्तों, प्रहलाद ने जहर उठाओ, हलाहल विष पी लिया। प्रहलाद अब कछु नहीं बिगड़ो, 2-4 बूंदें बची, 2-4 बूंदें बची उस पात्र में। सुबह हुआ, हिरण्यकश्यप आया, ए रानी कयादू, क्या हुआ? प्रहलाद नाम लेना बंद हो गया। बोली, महाराज नाम लेना तो बंद नहीं भाऊ। बोले फिर? बोले तुम जहर नहीं दिया? बोली, महाराज जहर तो दो, जहर पी लो लेकिन मरो ना। हिरण्यकश्यप से मंत्री संग्रह, मंत्री बोलो महाराज जहाँ हमें का चाल लग रही है, इतना हलाहल विष था, एक बूंद भी अगर अंदर चली जाती तो प्रहलाद के प्राण पखेरु उड़ जाते। इसका मतलब रानी ने चाल करी, रानी ने जहर दिया ही नहीं है, शरबत दे दिया, शरबत दे दिया। मेरे प्यारे भक्तों, हिरण्यकश्यप क्रोध में तो था ही, एकदम से वो बोले जहर का गिलास हाथ में लिया, 2-4 बूंदे बची। मंत्री से कहा, मंत्री जब 2-4 बूंदे जीभ पे रख के देखना, जहर है का शरबत है। मंत्री कहने लगो, महाराज जो बोले सोई कुंडी खोले हैं?
अरे हम क्यों चेक करें? अगर चेक करना है तो आप जीप पे रख के देख लो। हेड़ा कसब कहने लगा तुम वफादार मंत्री हो, हमारे मुंह लगते हो। अरे मेरा आदेश है, तुम इसको जीप पे रख के बताओ, जहर होगा तो कड़वा होगा, शरबत होगा तो मीठा होगा। हाय दैया बने तो विद्युत बूंद रहे। राजा को आदेश, मंत्री ने क्या किया? कि राजा ने जो ही नौकर पर वो जहर का प्याला जुबाया है, त्यों ही बेचारा बिना कहे सीधा सुरलोक सिधाया है। मर गया मंत्री, मर गया। और लोगों ध्यान रखियो, राजा महाराजा जो कम मत इनके मंत्री पहले राजा। भैया फौजी जब इनके जो अफसर होता वे तो चलता बहुत पोषण पीछे, और जो नए नए भैया हमारे जवान जिन्हें 50,000 में तब सबसे आगे चल रहे हैं, और 1-1.5 लाख भाई सबसे पीछे चल रहे हैं। समझ रहे? मरने को नंबर आए तो राजा ने जो ही नौकर पर जहर का प्याला छुपाया है, तो ही बेचारा बिना कहे सीधा सुरलोक सिधाया है। राजा का मंत्री भी मर गया। अब तो क्रोध के मारे उबलने लगा, कहने लगा ए प्रहलाद, अब हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। प्रहलाद को पकड़ा, ऊंचे पहाड़ों पे ले जाकर के फेंक दिया। और जब ऊंचे पहाड़ों पे से छोड़ा है तो पहाड़ भी धूल बन गए, लेकिन भगवान का भक्त का कुछ नहीं बिगड़ा। वहां से भी जिंदा बचे तो समुद्र में फेंक दिया। समुद्र ने प्रहलाद की मुस्कान को देखा है तो समुद्र की लहरों ने प्रहलाद को बाहर फेंक दिया। काले जहरीले नागों के बीच में, सर्पों के बीच हम छोड़ दिया। प्रहलाद की सुंदरता को देख करके सर्पों ने भी अपने विष को छोड़ दिया, लेकिन हमला नहीं किया। नाना प्रकार से कश्यप प्रहलाद पे अत्याचार कर रहा, लेकिन बारे भगवान के भक्त तूने भगवान का नाम नहीं छोड़ा। 2 लाइन का कीर्तन बोल दो। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं। अरे भारत की मात ऐसे जने तूने बेटा,
प्यारे भक्तों, आज हिरण्यकश्यप ने नाना प्रकार से प्रहलाद को मारना चाहा, लेकिन भगवान का भक्त नहीं मरा। हिरण्यकश्यप की एक बुआ है, बुआ जिन्हें भागवत में होलिका कहते हैं। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन से कहा, तुम्हारे कहने से अगर ये समझ जाए तो इसे समझा दो, और नहीं तो हमारी तलवार के लिए ज्यादा नहीं है। अब प्रहलाद की बुआ गोदी में बैठा लो, गोदी में बैठा लो। प्रहलाद की बुआ कह रहे, बेटा तू जिसका नाम ले रहा उसने तेरे चाचा को मारा, वो तेरे कुल का दुश्मन है, तू उसका नाम छोड़ दे। हाय दैया, जो प्रहलाद की बुआ ने जो बात कही, सो प्रहलाद को एक बात याद आ गई। बुआ, मेरे बाप को तुम भगवान बता रही हो, और जो साक्षात परमात्मा है उसे दुश्मन बता रही हो। बुआ, तुम मेरे पिता की तरह घमंडी हो। एक बात बताऊं, एक बात सुन लो बुआ जी, कि प्रभु को बुरो बता रही हो, जो दुनिया को रखवारो है, अपने भैया दुश्मन नहीं कर रही, जन पुया तुम्हारो मारो है, जन पुया तुम्हारो मारो है। मालिक है, उसकी बिना मर्जी के पत्ता तक नहीं हिलता है। प्रभु को बुरो बताई रही, जो दुनिया को रखवारो है, मेरे बबुला दुश्मन नहीं कर रही, जन पिया तुम्हारो मारो है, पिया तुम्हारो मारो है। इतनी बात प्रहलाद ने कही, सोई प्रहलाद की बुआ के शरीर में आग लग गई। कहने लगी, ओरे नादान, छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा है। बोले, बड़ी बात नहीं कर रहे बुआ जी, तुम्हारे स्वाद को उजाड़ दिया हमारे पिता ने, तुम्हारे पति को मार दिया हमारे पिता ने, और तुम भगवान को बुरा कह रहे हो। एकदम से होलिका ने अपने गोदी में प्रहलाद को बिठाया, शीतला चीर मैया जो दिया था वो ओढ़ करके बैठ गई, और होली सी जलने लगी। हाय दैया, भगवान ने एकदम से आंधी चलाई, इतनी तेजी से हवा चली, वो शीतला चीर ओढ़ो और प्रहलाद के बदन से लिपटिया, होलिका जल की राख हो गई। भगवान के भक्त बच गए, प्रहलाद बच गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। मेरे प्यारे भक्त, इधर होलिका का जब होलिका चली गई, खत्म हो गई, देवता लोग पुष्प बरसाने लगे, हिरण्यकश्यप के संग की और लाठी डंडों से होली मनाने लगे। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, कहा अभी ऐसे नहीं मरेगा, एक लोहे का खम्भ गर्म करवाओ। इतना गर्म करवाओ, लाल पड़ गया। लोहे का खम्भ जब गर्म एकदम से कराया गया, लाल पड़ गया। नौकरों को आदेश दिया, इस प्रहलाद को पकड़ लो, इस खम्भ से लपेट दो। मेरे प्यारे भक्तों, जैसे खम्भ के पास प्रहलाद चले तो कलेजो कपियो, अब तो जब मार के माने अब छोड़े ना। सो भगवान चींटी का रूप बना करके खम्भ पे रेंगने लगे। हाय दैया, प्रहलाद देखो, जब ये चींटी नहीं जल रही तो हम इतना बड़ो मेरे शरीर हम कैसे जल जाएंगे। हाय दैया, प्रहलाद ने, उस भगवान के भक्त ने एकदम से प्रभु का नाम लिया और उस लोहे के खम्भ को पकड़ लिया। धर के तलवार हिरण्यकश्यप ने मारी है प्रहलाद में, लेकिन वो तलवार प्रहलाद में न लगी, वो लोहे के खम्भ में लगी, खम्भ फट गया। एकदम से नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, प्रहलाद को उठा लिया, एक तरफ बिठा दिया और झपट्टा मार के नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। और पापी, तूने हमारे भक्त को बहुत परेशान किया है।
तूने हमारे भक्त को बहुत परेशान किया, अब तू बचेगा नहीं। बचाएगा नरसिंह भगवान आधे शेर आधे नर, लंबे लंबे नाखून, बड़े बड़े दांत, अब विशाल रूप देख के हेड़ा कश्यप का कलेजा कट गया। प्रभु तुम कौन? बोले हम कौन? हम तेरे बाप, हमें पहचान। एकदम से हेड़ा कश्यप खुद दबोच लिया भगवान ने। बोले ये बता तूने हमसे वरदान मांगे थे? बोले हाँ प्रभु। तो अरे तूने मरने के लिए तो लाखों उपाय किए हैं, लेकिन आज तेरा समय आ गया। तूने वरदान मांगे थे, उन वरदानों को देख ले, कुछ उनमें से तो नहीं है। कहाँ है अभी तू? भीतर का बाहर? बोले न प्रभु भीतर है न बाहर है, देहरी पे है। बोले तूने वरदान मांगा था, न ऊपर मरे न नीचे मरे। बोले कहाँ है? बोले प्रभु हम तुम्हारी गोदी में है, न ऊपर न नीचे। बोले तूने हमसे वरदान मांगा था, न नर से मरे न पशु से मरे। बोले देख ले हम नर और पशु कौन है? तुझे क्या? बोले न प्रभु तुम नर ही हो और न पशु हो, तुम तो मिक्स वेज बने भाई। बोले और तूने हमसे वरदान मांगा था, न अस्त्र से मरे शस्त्र में से। देख ले मेरे हाथों को, हमारे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र तो नहीं है। बोले प्रभु ना है। बोले क्या है? बोले लंबे लंबे नाखून है। बोले अच्छा। और तूने वरदान मांगा था, चतुर तो बहुत है, और तूने वरदान मांगा था कि हम 12 महीनों में न मरे। तेरे जैसे पापी को मानने के लिए एक एक तिथि की हानि करी है, तब जो 9 महीना तैयार करो, आज तू बचेगा नहीं। और भगवान ने मेरे प्यारे भक्त को लंबे नाखूनों से एकदम से झपट्टा मारा, हेड़ा कश्यप का कलेजा फाड़ दिया, उसका प्राणांत हो गया। भगवान ने अपने भक्त को गोदी में उठाया। अब इससे आगे कथा हमारे गुरुदेव जी के मुखारबिंद से आप लोग श्रवण करेंगे। एक बार जयकारा लगा लो, बोलिए नरसिंह भगवान की। जयकारे बोलने तो मैं करती हूँ, तेज बोलो करो।